कराची में हमने बहुत देखे हैं इफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं, मगर एक दस्तरखान ऐसा है जो बहुत मुनफरिद है। वो क्यों मुनफरिद है उसकी वजह मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। ये कैंट स्टेशन है, पार्किंग में है हम उसकी, और यहाँ एक इफ्तार दस्तरखान सजा हुआ है। और ये हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू कम्युनिटी के नौजवान हैं, उन्होंने सजाया है। एक और ख़ास बात इसकी ये है, ये सारे जो नौजवान हैं इनका ताल्लुक़ थरपारकर से। थरपारकर में हमने वैसे ही देखा कि मजहबी हमआहंगी हमें हर जगह नज़र आती है। वहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्यौहार में लाजिम व मलजूम है, वो शरीक होते हैं। तो थरी तो वैसे ही मेहमान नवाज होते हैं और साथ साथ मोहब्बत का पैगाम देने वाले होते हैं। तो ये दस्तरखान उन्होंने ही सजाया है। यहाँ पर नौजवानों से भी हमने जो कुछ बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि कोई ये पैसे नहीं लेते, किसी से डोनेशन नहीं लेते, मिल बांट कर रोज़ाना यहाँ 400-500 अफराद को, मुसाफिरों को इफ्तारी कराते हैं। यानी कि इतनी बड़ी बात है कि एक तो होता है कि हम देखते हैं कि चंदा हो रहा होता है, फ़लाई तंजीमें कर रही होती हैं, ये नौजवान ख़ुद पैसे जमा करते हैं और यहाँ दस्तरखान सजाते हैं। बिरयानी होती है, आज आलू की बिरयानी है, फिर साथ जो लवाजमात होते हैं, इफ्तार के पकौड़े, रूह अफ़ज़ा, ये चीज़ें होती हैं, पानी की बोतल होती है। तो इस तरह यहाँ ये एहतमाम होता है सारा। और ये काम खैर का काम, यानी कि इस मुल्क में नफ़रतें फैलाने वाले भी हैं, जहर दिलों में भरने वाले भी हैं, लेकिन वहाँ ऐसे नौजवान जो ख़ुद अपनी ज़ात से एक मोहब्बत का, एक प्यार का, एक कौमी यकजहती का, बैनुल-मज़ाहिब हमआहंगी का, भाईचारगी का, दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं। ये है वो सारे थाल जो दिए जा रहे हैं दस्तरखान पर, और वहाँ फिर जब इफ्तार होगा तो लोग ये खाएंगे। यहाँ लोगों ने बैठना शुरू कर दिया है और इसमें ज़्यादातर मुसाफिर ही होंगे। और ये लोकेशन भी ऐसी है जहाँ लोग खाने पीने की चीज़ें उनको इतना नहीं मैसर आती, तो इफ्तार के लिए तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए थी। तो ये हमारे हिंदू भाइयों को ये ख्याल आया, उन्होंने कहा क्यों ना हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लें और यहाँ एक ऐसा दस्तरखान सजाएं। कोई शक नहीं, अगर तरक्की का कोई रास्ता है, कोई इखलाक का कोई दर्जा है, तो वो यही है कि आपने मोहब्बत बांटनी है, आपने फ़िरका परस्ती छोड़नी है, आपने मज़हब काट छोड़ना है, आपने इंसान को सिर्फ़ इंसान समझना है, उसकी ज़ात, उसकी रंग, उसकी नस्ल, उसके मज़हब से उसको नहीं जांचना। यही एक पहलू है, तरक्की का एक रास्ता ये भी है। तो यहाँ उसका अमली मुज़ाहिरा हो रहा है। एक बेहतरीन मिसाल है ये मजहबी हमआहंगी की, कि यहाँ किसी से कुछ पूछा नहीं जाता कि कौन किस फ़िरके का है, कौन किस मज़हब का है, कौन किस नस्ल का है, कौन सिंधी है, कौन उर्दू स्पीकिंग है, कौन पंजाबी है, कौन गिलगिती है, कौन कश्मीरी है। यहाँ कोई ये सवाल नहीं करता। आपका रोज़ा है, आपका नहीं है, आप बैठें, आप इज़्ज़त व एहतराम के साथ इफ्तार करें। ये खूबी है, ये सिंध धरती की मोहब्बत है। बहविश, मुझे बताओ कि क्यों ख्याल आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम मज़हबी हमआहंगी का पैगाम जाए। और थरी ऐसे क्यों होते हैं मेहमान नवाज, उनके खून में क्या ऐसा होता है कि वो इतने मासूम, इतने मिलनसार, इतना ख्याल रखने वाले। जैसे कि आपको पता है, सिंध शालती भिटाई की धरती है, सचल सरमस्त की धरती है, कंवर भगत राम की धरती है। तो यहाँ पे सिंध का दूसरा मतलब सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का दूसरा मतलब सिंध है। और जैसे कि हम थरपारकर से हैं, तो थरपारकर में हमारी परवरिश, हमारे खून में मजहबी हमआहंगी, मेहमान नवाजी है। तो अक्सर थरपारकर से तो आपने इस तरह के मिसालें हर साल सुनी होंगी कि रमज़ान में मंदिर में किसी ने इफ्तार होस्ट कर ली, बड़ी ईद पे जो ईद उल अज़हा होती है, तो वहाँ पे गाय का जो गाय को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, ज़िबा नहीं किया जाता एहतराम में। मुहर्रम में हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट कुछ नहीं करती। तो हमने कहा कि जब हम हैं थरपारकर से, तो वो सेम मैसेज, वो सेम जो सिंबल, एक सेम आपका मैसेज है, पैगाम है, वो कराची में उसको डिपिक्ट क्यों ना किया जाए उसी तरीके से। कराची में, क्योंकि ज़ाहिर बात कराची के हर गली में, हर कूचे में, हर नुमाइश पे, हर चौक पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो हमने कहा कि हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारी महेश्वरी कम्युनिटी पीछे क्यों रहे। और यही हमारा था कि, और स्पेशली इस जगह को चूज़ करने का मेन मकसद ये था क्योंकि यहाँ पे मुसाफिर आता है, मुसाफिर वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता कि उसके पास प्रॉपर इफ्तार हो। तो ये बड़ी सूटेबल जगह हमें लगी, इसकी वजह से हमने इसको चूज़ किया।